नमस्कार, मैं अभी बक्सर के रमरेखा घाट पे मौजूद हूँ। रमरेखा घाट के बगल में आप देखिए, ये पूरा तस्वीर आप देख रहे होंगे जिस पे साफ तौर पे लिखा हुआ है बक्सर के सम्मान में विश्वामित्र सेना मैदान में। विश्वामित्र सेना इस पूरी जो धूप है, पूरी धूप में अपने कार्य को करने में लगी पड़ी है और वो हर एक मुकाम पूरा करने की कोशिश करती है जहाँ पर वो पहुँचे और जिस तरह से धर्म को बचाने का कार्य हो सके वो कार्य करने में सक्षम है। यहाँ पे तमाम लोग हैं, यहाँ पर उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे आज का मुख्य उद्देश्य क्या है। मेरा एक सवाल है कि आप लोग आज इतनी चिलमिलाती धूप में यहाँ पे मौजूद है, क्या मुख्य उद्देश्य लेके आए हैं? देखिए, आज का मुख्य मुद्दा है कि हम लोग विश्वामित्र सेना के माध्यम से हम लोग अपनी सदस्यता अभियान की शुरुआत हमारे जो शाहबाद संयोजक हैं कृष्णा शर्मा, इनके नेतृत्व में हम लोग कर रहे हैं और राजकुमार चौबे जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में हम लोग ये कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। और जैसे कि आपको मालूम होगा कि विश्वामित्र सेना लगातार जो बक्सर की अस्मिता है, जो सांस्कृतिक विरासत है, जो सामाजिक न्याय है, जो स्वास्थ्य है, शिक्षा है और ख़ास करके जो मानव मूल्य हैं, मानव सेवा परमो धर्म को लेकर के शिक्षा पर भी काम कर रही है। और इस बार हम लोग गांव-गांव तक जा रहे हैं और हम अपने उद्देश्यों को बता रहे हैं। और बक्सर जो आज तक पिछड़ा रह गया, एक धार्मिक राजधानी होते हुए भी जिस तरीके से इसका विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाया, लोगों ने ठगा बक्सर को, तो उसको लेकर के इस बार बक्सर के लोग जागरूक हो गए हैं और इस संदेश को लेकर के हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं, सदस्यता अभियान भी चला रहे हैं और बक्सर की सनातन संस्कृति अस्मिता की भी हम लोग बात कर रहे हैं, जिसका नेतृत्व हमारे जो शाहबाद संयोजक हैं कृष्णा शर्मा, उनके द्वारा किया जा रहा है। आप बात कर देखिए, अब सीधा से एक मेरा आपने बोला कि बक्सर को ठगा जा रहा है, बक्सर को लूटा जा रहा है। ऐसे कौन से उम्मीदवार हैं जो बक्सर को ठग रहे हैं, बक्सर को लूट रहे हैं? देखिए, उम्मीदवार की बात नहीं है, बक्सर में जो चीज़ें होने चाहिए, बक्सर का विकास, देखिए एक तो कृषि है और दूसरा क्या है, सनातन संस्कृति। सनातन संस्कृति के विकास से ही बक्सर का विकास मिलेगा, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। जब पर्यटन बढ़ेगा तो हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि आज भी पर्यटन को लेकर के कोई विकास नहीं हो पाया बक्सर में। और जिसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, वो चाहे चौसा में हम लोगों ने लड़ाई लड़ा, आप महादेवा घाट पर वहाँ चवन ऋषि आश्रम का हम लोगों ने लड़ाई लड़ा, हम लोगों ने मांग किया है, सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग जा रहे हैं कि जो चवनप्राश की कंपनियां हैं वो हमको रॉयल्टी दे। फिर हम लोगों ने रामरेखा घाट पर लड़ाई लड़ी तो मुख्यमंत्री को आना पड़ा। नवा डेरा में आप लोगों ने देखा कि जिस तरीके से भूमाफियाओं के द्वारा ज़मीन हड़पी जा रही थी, वहाँ हमारी विश्वामित्र सेना खड़ी हुई और उस ज़मीन को बचाने का काम किया। तो उसी तरीके से जो हमारे सांस्कृतिक विरासत है, जो हमारी सनातनी विरासत है, जिसके लिए जाना जाता है बक्सर, ये प्रभु श्री राम का जो है गुरुकुल रहा है और यहाँ लंबे समय तक प्रवास किया है भगवान ने। लेकिन जिस तरीके से यहाँ विकास होना चाहिए नहीं हुआ, तो हम लोग जो है यहाँ पर विश्वामित्र सर्किट से लेकर के भगवान राम की सर्किट जो है, बामन भगवान का जो है जो स्थली है उसके जीर्णोद्धार, इसके अलावा पंचकोशी है और ये जो तमाम मुद्दे हैं वो स्वास्थ्य के मुद्दे हैं, वो शिक्षा के मुद्दे हैं, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और यही जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर अभी उन्होंने बोला कि विकास की बात हो रहा है, विश्वामित्र सेना पूरी लगन से लगी हुई है इस कार्य में, निस्वार्थ लगा हुआ है। मगर निस्वार्थ, एक बात बताइएगा, निस्वार्थ में आप लोग कितना स्वार्थ है और कितना निस्वार्थ? देखिए, किसी भी सामाजिक संस्थान का कोई निजी स्वार्थ नहीं होता है। सामाजिक संस्थान में वैसे ही व्यक्ति जुड़ते हैं जिनको शुरू से ही भावना रहती है कि हम सामाजिक कार्य करें, पहली बात। दूसरी बात, ये संगठन है, ये संगठन किसी राजनीतिक पार्टी से, ना ही किसी राजनीतिक संगठन से मतलब नहीं है, ना ही कोई राजनीतिक का उद्देश्य हम लोग का है। हम लोग समाज सेवा में उतरे हैं, समाज का भला करने के लिए, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए। देखिए, यहाँ पर दिन पर दिन हत्या हो रही है, सड़क दुर्घटनाएं हो रही है, कौन पूछने वाला है? कोई पूछने वाला है? कोई सांसद या कोई विधायक या नेता? अभी तो कल ही पप्पू यादव आए थे। पप्पू यादव बात छोड़िए, पप्पू यादव दूसरे व्यक्ति है। पप्पू यादव अगर रियल में हीरो कहा जाए तो पप्पू यादव हैं, इकलौते हैं देश में नेता, और उनके जैसा नेता कोई बिहार में नहीं है। छोड़िए वो सब बात दूर का हुआ, लेकिन अभी आप देखिए कोई सांसद गया जो 3 हत्या हुई है, चौसा में हत्या हुआ है, कल 3 आदमी सड़क दुर्घटना में मरना है, कोई गया पूछने के लिए? विधायक में अभी देखा जाए फोटो जो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में, उसमें विश्वनाथ जो राम है वो उनका वहाँ पे मौजूद दिखे, उससे हम कमेंट नहीं करेंगे। हम लोग समाज सेवा के लिए उतरे हैं। मगर आज आप लोग जो यहाँ पे उतरे हैं वो क्या उसका मुद्दा क्या है? देखिए, हम लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं। हम किस तरह का सामाजिक न्याय? जो शिक्षा हो गया, शिक्षा पर आप देख रहे हैं कि गरीब के बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, स्कूलों में खाना बन रहा है और वहाँ पर बंदर बाट हुआ है लूट का।
हम लोग उस पर काम करेंगे। जो गरीब बच्चे वास्तव में पढ़ने लायक हैं, जिनका प्रतिभा है पढ़ने के लिए, हम लोग को पढ़ाएंगे। हम लोग मदद करेंगे और उनको आगे बढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे। क्या उसके लिए कोई फीस ली जा रही है? किस तरह से आप लोग बच्चों को सुविधा प्रदान कर रहे हैं? हम लोग का तो दलित बस्तियों में, गरीब बस्तियों में अभी तो चल रहा है, निःशुल्क शिक्षा अभियान चल रहा है। हम लोग सरकारी जितने तंत्र हैं, जितने तंत्र करप्ट हो चुके हैं, उस पर काम करेंगे। स्वास्थ्य पर काम करेंगे, हम लोग काम करेंगे रोजगार पर, हम लोग काम करेंगे सामाजिक न्याय पर, सामाजिक सुरक्षा पर काम करेंगे। कितने यहाँ पर इंडस्ट्री लग रही है बक्सर में, जैसे एनटीपीसी से हो गया, तो यहाँ पे नवानगर में आपका कोका कोला हो गया, एथेनॉल कंपनी हो गया, जितने यहाँ पर कंपनियाँ लग रही है उसमें हम 90% सरकार से मांग करेंगे कि यहाँ के स्थानीय लोगों को नौकरी मिले उसमें, ताकि यहाँ के लोग पलायन न करें। मगर यहाँ पे ये आमतौर पे देखा जाता है कि यहाँ के जो लोग पलायन ही ज़्यादा करना अपने आप को महत्व समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कार्य होता है, जिस तरह से आप ही का मैंने लेते हैं एग्जांपल में कि आप कोई कार्य करवा रहे हैं यहाँ पे, उसमें काम करने में उनको क्षति लगता है कि हम उनके नीचे काम करें, मगर वही दूसरे जगह पे जाकर काम करने में उनको मज़ा आता है। ऐसा क्या है? ऐसा क्या? देखिए, उनको वाजिब मजदूरी नहीं मिलेगी तो कैसे काम करेंगे वो लोग? यहाँ के लोग चाहते हैं कि हम फ्री में काम करवा ले, 100-200 के दिहाड़ी पर काम करवा लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। जो बाहरी लोगों को ये लोग पेमेंट दे रहे हैं, यहाँ के इंडस्ट्री वाले, उनको उतना पेमेंट यहाँ के लोगों को देना पड़ेगा। इस पर हम लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग कल से लड़ाई लड़ेंगे इस पर। एनटीपी से लड़ेंगे हम लोग, कोका कोला में लड़ेंगे, एथेनॉल में लड़ेंगे, और यहाँ के 90% लोगों को जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तब लोग हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। भले हम लोग को कुछ भी हो जाए, जब तक यहाँ के 90% लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तब तक हम मानने वाले नहीं हैं। और बिहार में आप देख रहे हैं ना, डोमिसाइल नीति लागू नहीं है, बाहरी लोग यहाँ पर रोजगार ले रहे हैं, जबकि बिहार में ना रोजगार के कोई व्यापक संसाधन है, न कोई इंडस्ट्री है, न मैंने उतना बड़ा कोई मतलब रोजगार का व्यवस्था नहीं है। फिर भी यहाँ पर डोमिसाइल नीति लागू नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है भाई? क्या नहीं हो रहा है? और यहाँ के बच्चे क्या करेंगे? जाएंगे पलायन करेंगे। पलायन तो कर ही रहे हैं, तो पलायन पर रोकेंगे ना हम लोग। हम विश्वामित्र सेना पूरे बिहार में काम करेगी, पूरे बिहार में इसकी हम लड़ाई लड़ेंगे, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, और बक्सर को सनातन दृष्टिकोण से डेवलप करने का भी काम करेंगे हम लोग। यहाँ पर अभी एक बात चला है सदस्यता की। सदस्यता आप लोग किस तरह से दे रहे हैं अपने विश्वामित्र सेना के द्वारा? जो लोग भी इच्छुक हैं सदस्य बनने का, जिनको भी सामाजिक कार्य में रुचि है, तो उनको सदस्य बनाया जा रहा है। गैर राजनीतिक लोगों को, जो लोग भी समाज में कुछ करना चाहते हैं, एक बदलाव देखना चाहते हैं, तो वो साथी जो हैं तमाम आप देख रहे हैं, ये ऐसे लोग हैं न जो समाज के कई क्षेत्रों में काम करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, तमाम लोग हैं जो बात करते हैं। क्या इसका कुछ चार्ज भी लग रहा है या क्या है? कोई नहीं कि इसका चार्ज क्या, ये सामाजिक संस्था कैसे आपसे संपर्क करके आपकी सदस्यता ले सकते हैं? ये हमारे जो टोल फ्री नंबर भी जारी है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, उस पर आप सदस्यता ले सकते हैं आकर। देखिए, यहाँ पे सदस्यता की जो अभियान चला है विश्वमित्र सेना के द्वारा, उसके लेकर और रोजगार को लेकर जिस तरह से पूरा आक्रोश दिख रहा है विश्वमित्र सेना के अंदर, वो आपने तमाम अभी बातें सुनी। मगर आपको बता दें कि अगर आप इनके द्वारा इनकी सदस्यता को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इनके जो टोल फ्री नंबर है वो हमारे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, उन पे आप कॉल कर सकते हैं। नहीं तो हमारे अगर यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके डिस्क्रिप्शन में भी उनका नंबर मौजूद होगा, और फेसबुक पर देखें तो वहाँ पे पोस्ट में इनका नंबर मौजूद होगा। तो आप इनसे संपर्क करने के लिए जो भी नंबर होंगे हमारे पोस्ट के द्वारा, हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए नंबरों के द्वारा आप संपर्क कर बात कर सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए जनसंचार भारत को देखते रहे। धन्यवाद।